बनवासी, राम हुए अब तो बनवासी। इस पहिए के साथ अवध का, इस पहिए के साथ अवध का भाग्य बदलता है समय का। चलता है समय समय की सुनो कहानी, समय समय की सुनो कहानी, समय समय की सुनो कहानी। राजा रहे न रही यहाँ रानी, राजा रहे न रही यहाँ रानी। समय पे आखिरकार किसी का जोर न चलता है समय का, समय का पहिया चलता है। समय के पहिए के साथ सभी का भाग्य बदलता है समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। जग रही आज सब कैकई को रह रहकर गालियां दे रहे हैं। ये जो भी हुआ इस कैकई की वजह से। तो वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, वशिष्ठ मुनि ने अनेक इतिहास बताए इस बात के लिए कि इनका शोक दूर हो जाए। उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। तेल नाव भर नृप तनु राखा, एक नाव में तेल रखकर महाराज दशरथ का जो शरीर था उस शरीर को उस नाव में रख दिया। उस समय समोरे उस समय समोरे शोक बलकल वस्त्र धारण करके मेरे रघुवीर गए। मेरे रघुवीर ने चले विपिन सुनसिए संग लागी रहे रागी। भैया सारी बात भरत जी को बता रही है। भैया ने बलकल वस्त्र धारण किए थे। सिया मैया भी उनके साथ गई, लक्ष्मण भैया भी उनके साथ चले गए। राम लखन सिया बनई सिधाए गए, न संग न प्राण उठाए। भैया कह रही है कि मेरे राम लखन सिया बन चले गए और मेरे तो प्राण भी उनके साथ नहीं गए। भैया इतनी व्याकुल, इतनी परेशान हो रही हैं। और इधर श्री वशिष्ठ जी महाराज आए। उन्होंने भरत जी को समझाया, भरत थोड़ी समय है, थोड़े विवेक से काम लो भरत बेटा, इतने व्याकुल मत हो, इतने अधीर मत हो। सरजो तीर रचि चिता बनाई, अपने पिताजी का अंतिम क्रियाकर्म अनेक प्रकार से कपूर, मुगल, केशर इत्यादि वहाँ पर चंदन की लकड़ियाँ ली, ये सारी वस्तुएं वहाँ पर डाली गई और महाराज दशरथ का सरयू के तीर पर अंतिम संस्कार किया गया। इधर यही विदाह क्रिया सब कीनी, विधिवत विलांजील विधि दीनी। इस प्रकार से जितना भी
सब नर नारी हो यही धर से आधार हो रामा राम को मनारे भरत राम को मनाने सिया राम को मनाने अरे भरत चले कितने कूदे हो रामा राम को मनाने सीता राम चरण रत मोरे अनुदिन बरहो अनुग्रह मोरे सीता अनुदिन बरहो अनुग्रह तोरे भरत नाथ कोई मोरा करहु दास में करहु दास में तोरा। हे नाथ, मैं तो कुछ आगे पूरी प्रजा के सहित श्री भरत भैया देखो, यहाँ से मेरे राघव जी पैदल चले थे, तो भरत भैया ने भी विचार किया कि अब मैं यहाँ से पैदल ही जाऊंगा, मैं पैदल जाऊंगा, क्योंकि मेरे भैया भी नंगे पांव गए हैं, मेरे भैया भी पैदल गए हैं, तो मैं भी पैदल ही यात्रा करूंगा। करनी नहीं है, आप हृदय में गिलानी मत लाओ। कैकई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती ने बिगाड़ दी, इसलिए उसकी बुद्धि ने ये सब पूजा करा रहा था। तो उस समय संकल्प मैंने जब संकल्प करा रहा था, जब संकल्प बोलते हैं तो उसमें भरत खंडित शब्द आता है। बड़े भाग के साथ जो सामग्री लेकर आए थे ना, पूरे राज्य अभिषेक दी और उस कूप का नाम हुआ भरत कूप। आज भी चित्रकूट में भरत कूप है, और ऐसा कहा जाता है भैया, जो भाव के साथ श्रद्धा के साथ उस तीर्थ में स्नान करता है, मेरे राघव जी उसकी सारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। राम जी ने अपने 4 चरण पादुका भरत भैया को प्रदान की। भरत भैया को चरण पादुका तो प्रदान कर दी, लेकिन भरत भैया सोच रहे हैं कि भैया संकोच कर रहे हैं, हमको जाने के लिए आदेश नहीं, वैसे भी वहां से कोई भैया संकोच बस कुछ कह नहीं पा रहे, लेकिन उनके मन की बात को तो मैं जानता हूँ। और इस प्रकार से भरत भैया पूरी प्रजा के सहित राघव जी को बार बार वंदन करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बार बार दोनों भाई एक दूसरे से मिलते हैं। राघव जी ने भी सारी माताओं को प्रणाम किया, भैया सिया ने भी सारी माताओं को प्रणाम किया, और प्रणाम करके आज दोनों दलों को विदा किया। इधर जनक जी महाराज और उधर पूरे जितने अयोध्यावासी आए थे, उन दोनों को विदा करके राघव जी वहाँ पर चित्रकूट पर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। और इधर जैसे ही भैया भरत आए ना, तत्क्षण उस सिंहासन पर उन चरण पादुकाओं को बिठा दिया, मानो ये चरण पादुका नहीं है, ये मेरे सिया राम जी ही सदैव के लिए यहाँ वास कर रहे हैं। जैसा स्वरूप मेरे भैया ने बना यहाँ पर भरत भैया ने धारण कर लिए, वैसे ही भरत भैया ने अपने बालों पर वही पट बरगद का दूध लगवाकर अपनी जटाएं बना ली, बिल्कुल मुनि का भेष धारण कर लिया। सोचा मेरे भैया तो जमीन पर लेटते हैं, लेकिन मैं तो वो अपराधी हूँ, जमीन पर एक गड्ढा
मंगवाया और सुगड्ढे में ही हमारे भरत भैया बड़े भाव के साथ पड़े। और इस प्रकार से दोनों भाइयों का इतना प्रेम, इतना दोनों भाइयों को आनंद। हम और आप यही प्रार्थना करें कि भाई भाई के बीच जो संबंध में कठोरता आ गई है, जो संपत्ति के लिए एक भाई दूसरे भाई से लड़ता है, झगड़ता है, कम से कम एक बार राघव जी की कथा सुने, एक बार भरत चरित्र को सुने, तो शायद उसके। और कल हम और आप राघव जी की अनेक कथाओं को श्रवण करेंगे। इस प्रकार से सारी कथाओं को श्रवण करेंगे, सबरी मैया से भेंट होगी और भी हरे राम 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 सिया राम राम राम, हरे राम 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 सिया हरे राम राम सीता राम। हरे राम। आप पीछे आवाज कमा रही है। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सिया राम राम हरे हरे पर्ची बांटी है, जिसको जो पर्ची मिले 5 ग्राम ले आओ, श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से तो सजा दे, ठाकुर जी का भोग लगाए, फिर उससे शाम को बने। ये नहीं है कि आप 5 बजे आ रहे, लो भैया ये थैली हमारी भी भोग लगा दो, ऐसा काम मत करना, टाइम से ले आना। कीज और हमारी आज की आरती में हमारे आज जग रही है हर्षवाणी की दुलारी, फूलों में सज रहे। जय हो। आप चाहते कीजिए सब लोग, आइए। जय गणेश देवा माता रखी पार्वती, भोग लागे संत करे देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता रखी पार्वती पिता। अंधन को आंख दे, छोड़ने को माया, बांधन को पुत्र दे, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता रखी पार्वती। और दीनन पे दया करो, संव सुंदर भारी, सूर सफल कीजिए सेवा माता रखी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता रखी पार्वती पिता महादेवा। रावण जी की आरती करेंगे सब लोग। राजा राम प्यारी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं। हे राजा राम प्यारी आरती गाऊं, रतन सिंहासन राजत रोड़ी, सिया राम जी की सुंदर जोड़ी। राजा राम तेरी आरती गाऊं, पाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, फल संग विराजत श्याम भैया, पास सदा
श्याम मलिकोमलम हरे चापम नमामि रामम तुलसीदास जी की, व्यासी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की। ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समृत व्यामी नमः भगवान। दीदी क्या कहना चाहते हैं? आज कृष्ण उत्सव को लेके देखा जा रहा है, आज भरत मिलाप रखा है। आजकल भाई भाई का प्रेम नहीं है, भाई दूसरे भाई का मुख नहीं होना चाहता, लेकिन राघवेंद्र सरकार ने पूरी संपत्ति का त्याग कर दिया, भरत भैया ने पूरी संपत्ति का त्याग कर दिया। भैया ये संपत्ति किसी के भी साथ जाने वाली नहीं है। हमारे जो वचन है, हमारे जो अनमोल पल है, ये पल आप गवाइए मत, आप अपने भाई के दुख मत जाइए, उसके दुख मत जाइए। भाई भाई का साथ दे, भाई भाई में प्रेम हो, बस मैं वही सबके साथ आपके निवेदन वही सबसे कामना करना चाहती हूँ। भाई दूसरे भाई की संपत्ति का बंटवारा न करें, उसकी विपत्ति की अपार कृपा गणेश समिति जो खेमेश्वर नाथ महादेव मावा मंदिर की 15 साल से सौभाग्य प्राप्त कर रही है। निश्चित ही कोई बिरला बिरला होता है जिसके भाग में सत्संग कीर्तन भजन होता है। श्री राम कथा का आयोजन जो खेमेश्वर नाथ मंदिर पे हो रहा है, निश्चित ही आज 7 दिन हो गए, पता ही नहीं चला। प्रभु राम की ऐसी इच्छा, ऐसी कृपा हुई कि प्रभु श्री राम ने आज देखो भक्तों में कितना रस उमड़ रहा है। और वृंदावन से हमारी पधारी पंडित गर्मा किशोरी जी की जो मुखार बिन से जैसे कहते हैं ना फूलों की वर्षा, फूल बरस रहे हो, और श्री राम कथा का जो उन्होंने व्याख्यान प्रसंग करके सुनाया है, निश्चित ही हर आँख नम थी, हर आँखें आंसू थे कि देखो आज भी जो भाइयों का प्यार, जो भाइयों का दुलार इस कथा से समझा। प्राणी को ये समझना चाहिए संसार में सिर्फ नाम ही चलेगा, बाकी सब बेकार है। जो है इसका व्याख्यान करना तो बहुत कठिन है, लेकिन जो चरित्र महाराज जी ने सुनाया है, भरत जी का चरित्र, जिसमें कहा कि वाणी अवरुद्ध हो जाती है। कहते हैं शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी देवी हो, सत्संगत और हरिकथा तुलसी दुर्लभ हो, धन पुत्र लक्ष्मी, ये सब तो पापी के घर में होते हैं, लेकिन जो वास्तव में है सत्संग की कथा जो रहती है, ये हर सत्संग की गंगा, ये किसी किसी भाग्यवान के घर ये पुण्यात्मा की भरी बहती है। और ये तभी बहती है जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य एकत्रित होते हैं, तो उन पुण्यों के प्रभाव से हमें ये राम कथा सुनने को मिलती है। अन्यथा राम कथा बहुत ही दुर्लभ वस्तु है। कौन राम का चरित्र गा सकता है? राम का चरित्र ऐसा चरित्र है जो कि केवल अनुगमन करने योग्य है, राम के चरित्र पर चलने योग्य है, न कि राम के आचरण को हमें अपना समझना। बस यही मैं वाणी